ये बातें करो लोगों को चोर हेल्थ में और दादा भगवान के। उसके बाद बच्चों को वेरी शॉर्ट में आज सिमंद स्वामी का पायस डे है, वो बात करने का एक पढ़ लेगा। और बाद में आप केशवान जी आपको एडल्ट में सिमंद स्वामी के बारे में बोलेंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सबसे पहले बात तो सातवीं कलम, सातवीं कलम दो तरीके से समझना है। जो चीज भाती है और आपको बार बार याद आती है उसमें भी सातवीं कलम ब्रेक होती है, और जो चीज बार बार याद आती है उसी की वजह से हम समरसित आहार ले नहीं पाते हैं। समरसी आहार लेना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हेल्थ को जो जो चीज की जरूरत है सभी खाने में कुदरत ने अपने आप रखा है। कुदरत अपने आप अपना खाने में, उसमें भी प्योर वेजिटेरियन में सभी गुण आ जाते हैं। सबसे पहला दादा भगवान ने कहा समरसी आहार, मतलब पहला आहार हमारे हेल्थ के लिए कौन सा अच्छा है, जो हमको पसंद नहीं है, कड़वा। दूसरा कौन सा है, तूरा, तुअर की दाल बोलते हैं, और तूरी चीज। तीसरा तीखा, चौथा खट्टा, पांचवा नमकीन मतलब खारा, और अंत में जो हमें सबसे ज्यादा पसंद है वो है मीठा, स्वीट। ज्यादातर हम लोग स्वीट और मीठा खाने का पसंद ज्यादा करते हैं। तो दादा भगवान ने कहा मीठा जितना खाते हो वो पचाने में भी उतना ही टाइम लेता है। सबसे लेट पचने का काम करता है मीठी चीज, और सबसे आसानी से पचने का काम करती है कड़वा। कड़वा अंदर जाके सारे जम, सारे शरीर में जो भी चर्बियां हैं सभी को निकाल देती है कड़वा। मगर 6 चीज बहुत ही जरूरी है, मगर ज्यादातर हम मीठी चीज जैसे चॉकलेट पसंद हो, कैडबरी पसंद हो, आइसक्रीम पसंद हो, तो दादा भगवान ने कहा जैसे 6 चीज में है, तो टेस्ट के अलावा अगर हम बात करें, टेस्ट के अलावा तो सबसे अच्छा खुराक जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और आपको ज्ञान में भी हेल्प करे वो है राइस, चावल। सबसे ज्यादा चावल लाइट फूड है और जल्दी पचन होता है, और अपने सत्संग में, ज्ञान में भी हमें बहुत हेल्पफुल है। दादा भगवान ने आप तो पुत्रों को 25 दिन तक केवल चावल पे रखा था। आप तो पुत्रों को सुबह भी चावल खाओ, शाम को भी चावल खाओ। 25 दिन तक, 26 या 27 दिन को हमको कहा जाओ जाके अब सब खाने की चीज चालू कर दो आप। उसके बाद दादा भगवान ने कहा अगर अच्छी चीज है तो कठोल मतलब बीन्स, मूंग, चने, चौले, ये सारी कठोल मतलब बीन्स कहते हैं, वो भी, क्योंकि चावल के बाद अगर अच्छा है तो ये है। थोड़ा भारी हो जाए तो गेहूं भारी है, फिर अपने आप ऊपर चढ़ते जाता है। ये एक बात समझने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं कि हम सभी टेस्ट के अधीन खाते हैं, या तो हम पसंद नापसंद के ऊपर खाते हैं। सबसे पहले तो सभी चीजों में परमात्मा है और सभी चीजों में शुद्धात्मा भगवान है, मगर भगवान ने क्या कहा कि जो
जिसको सुख और दुख का अनुभव नहीं होता है वो जरूर खाना। और हम ज्यादातर कौन सा खाते हैं? जो हमको पसंद है। और जहां पे भी जाएंगे हम पिछली बार का याद करेंगे। लास्ट हफ्ते में 15 दिन पहले मुझे जो ये खाना, यही चीज खाने को मिला था ना, बहुत बढ़िया था, इस बार अच्छा नहीं है। ऐसा करके भी हमसे ये अपमान हो जाता है, तिरस्कार हो जाता है। और किसी भी रस में लुब्ध भाव ना हो, ये बहुत बड़ी कलम है खाने में। क्योंकि हम ज्यादातर सामने से मांगते हैं, गरम रोटी दीजिए, गरम सब्जी दीजिए, गरम कढ़ी दीजिए। ये करने के बाद भी वापस क्या कहेंगे? ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये नहीं भाया। क्योंकि क्यों नहीं भाया? तो क्या हम पहले का याद करके अभी जो हमको थाली में मिला है उसके लिए हम हमारे अंदर से एक अपमानित सेंटेंस, एक इंसल्ट करने वाला सेंटेंस निकल जाएगा। इसमें खाने की चीज की अपमान करते हो, क्यों? तो कि कहीं ना कहीं हम लुब्ध में है। लुब्ध मतलब उस दिन हम वहां गए थे और वहां पे जो खाना खाया था वो इतना बढ़िया था, तो आज वो ऐसा नहीं है। ऐसा करके भी हमारा चलता रहता है। रही बात समरस, 6 रसों की, तो 6 रसों में सबसे ज्यादा जो हमको पसंद है मीठा खाना, उसमें दादा भगवान ने सबसे पहले रोक लगाई, स्टॉप किया, आपको रोक लगा दी कि नहीं, कम से कम मीठा खाना, ज्यादा से ज्यादा कड़वा, तूरा, तीखा लेना। ये चीज कम जाती है शरीर में। इसके लिए हमारा शरीर भी जैसा मजबूत चाहिए, हमारा मन जैसा मजबूत चाहिए, और हमारी वाणी बहुत अच्छी तरह सुख देने वाली निकलनी चाहिए। वो तीनों चीज, मन, वाणी, काया, हमारा डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि जिसको जो सब्जी पसंद है उसकी बार बार बात करेंगे, मगर जो सब्जी पसंद नहीं है तो उस सब्जी में भी क्वालिटी है। आपको ज्यादा आलू की सब्जी पसंद है और कोई किसी को करेले की सब्जी, करेला की सब्जी पसंद है। क्यों पसंद नहीं है और आलू क्यों पसंद है, ये हम जानते नहीं है। क्यों ज्यादा आलू की सब्जी पसंद में आते हैं और क्यों कम से कम हम करेले की सब्जी पसंद करते हैं? ऐसा क्यों है? क्या है इसके पीछे? तो कि इसके पीछे खाने का ज्ञान हमारा दिन ब दिन कम होते जाता है। खाने का ज्ञान दिन ब दिन हमको समझने में अब बहुत कठिनाई, मतलब मुश्किल पड़ रही है। क्या हम कहां तक हम जानते हैं? जो जबान जीभ पर रखे और हमको मस्ती में लेकर आए, जो खाना जीभ पर रखे और हमको मस्ती में चढ़ा दे, वो खाना अच्छा है। जो खाना जीभ पर रखने के बाद मन को मस्ती में न चढ़ाए, वो खाना हमको पसंद नहीं है। मन की मस्ती में चढ़ना मतलब अपने आप को बेहोश करना। इसके लिए दादा भगवान ने ये 7वीं कलम, खाने से लेकर ज्ञान की जागृति तक, खाना क्यों खाना है? तो कि व्यवहार में हेल्थ व्यू पॉइंट से हेल्थ हेल्दी रहे, यहां से लेकर 100% ज्ञान में रहने के लिए आहार और आहार के लिए जागृत होना बहुत जरूरी है। इसके लिए दादा भगवान ने कहा कि सभी बीमारियों की दवा, सभी दर्द की दवाई हमारे किचन में है। और किचन बहुत बड़ा साइंस है। हिंदी में, गुजराती में उसको पाक शास्त्र भी कहते हैं। और दादा भगवान पाक शास्त्र से ऊपर गए, एक हेल्थ के लिए भी सभी दर्दों की दवाई एक हमारे किचन में तैयार है। चाहे आप हल्दी कहो, लाल मिर्च कहो, हरी मिर्च कहो, मेथी कहो, जीरा, अजवाइन, ये सब
परमात्मा अंदर है और सबके अंदर ऐसी क्वालिटी है कि अगर आप इस क्वालिटी को नमस्कार करो और आप खाना शुरू करोगे ना, आपके हेल्थ में बहुत क्वालिटी आती जाएगी। साथ साथ क्या फायदा होगा, तो दादा भगवान ने कहा टॉप क्वालिटी जागृति में आने के लिए टॉप क्वालिटी का खाना समझना बहुत जरूरी है। मगर आजकल हम तैयार मिलता है जिसमें हमको कुछ करना ना पड़े, बनाना पड़े, हमारी सेंस काम ना करे, ऐसा हम रेडीमेड लाते, रेडीमेड खाते हैं और अपने आप हमारी हेल्थ इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि सत्संग, ज्ञान और ऊपर से व्यवहार की कोई बात समझ में ना आए। ये बात बहुत समझने जैसा है, क्योंकि सातवीं कलम किसी भी रस में लुब्ध भाव ना हो ऐसी परम शक्ति दे, समरसी भोजन ले सकूं ऐसी परम शक्ति मुझे दे। समरसी में 6 प्रकार की टेस्ट है, मगर उसमें भी हम कहीं तूरा टेस्ट, कड़वा टेस्ट और कम से कम तीखा, ये 3 टेस्ट हम कम करते हैं। कभी खट्टा, कभी एक कहे कि सॉल्टी, और सबसे ज्यादा मीठा। जहां देखो मीठे की हमें बहुत जरूरत पड़ती है। क्यों? वो खाने के बाद कितने घंटे हजम होने में लेता है। इसके लिए दादा भगवान ने कहा कि जो चीज बाहर ज्यादा टिकती है, एक दिन से ज्यादा टिकती है, वो चीज खाने के बाद उतना ही पचाने में टाइम लेती है। आप सोचो, आज एक चीज आपकी बाहर 1 वीक रहती है और आप खाते हो तो उसको पचाने में भी उतना ही टाइम जाता है। इसके लिए हेल्थ अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आपकी स्पिरिचुअल, आपके भीतर के इनर रिवोल्यूशन, स्पिरिचुअल माइंड, स्पिरिचुअल थॉट कम होते जाएंगे। इसके लिए सातवीं कलम को रखना अति आवश्यक हो गया। जय सच्चिदानंद। जय रजनी दादा। सच्चिदानंद।